आईटीबीपी कांस्टेबल बार्बर एंड वॉशरमैन रिक्रूटमेंट 2026 के लिए दोस्तों नोटिफिकेशन आ चुका है। तो पदों से संबंधित डिटेल जानकारी अगर आपको देखनी है तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें और इस चांस को अपने हाथ से ना जाने दें। तो अभी वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट डेली हिंदी में जानने के लिए आप शुरुआत करें नए कल की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। आईटीबीपी कांस्टेबल बार्बर एंड वॉशरमैन रिक्रूटमेंट 2026 से रिलेटेड आपको संबंधित जानकारी दी जा रही है। तो यहां आप देखेंगे सेक्रेटरीट सिक्योरिटी पुलिस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कांस्टेबल बार्बर एंड कांस्टेबल वॉशरमैन रिक्रूटमेंट 2025 के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एसएसएफ यानी सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत ऑनलाइन मोड में योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। केवल पुरुष कैंडिडेट ही इन पदों पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, कांस्टेबल बार्बर और वॉशरमैन के पदों पर। तो ये ग्रुप सी के नॉन मिनिस्टीरियल नॉन गजेटेड पोस्ट हैं। ये टेम्पोरेरी बेस पर भरे जाएंगे और परमानेंट इनको एसएसएफ के अंतर्गत यानी सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत कर दिया जाएगा। केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है आवेदन करने की 28 अप्रैल 2026 रात के 12 बजे तक। तो वैकेंसी यहाँ पर बताए देते हैं। कांस्टेबल बार्बर की 3 पोस्ट हैं, केवल पुरुषों के लिए। अनरिजर्व की 3 है। कांस्टेबल वॉशरमैन 7 पोस्ट हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए केवल 5 अनरिजर्व की, 1 एससी की, 1 ओबीसी की, टोटल 7 पोस्ट हैं। ओवरऑल पदों की संख्या है 10। अब बात कर लेते हैं आईटीबीपी कांस्टेबल बार्बर एंड वॉशरमैन रिक्रूटमेंट 2026 से रिलेटेड पे स्केल की और अन्य अलाउंसेज की। 2 सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे। पे स्केल जो होगा 7वें वेतन आयोग के लेवल 2 में 19,900 से 63,200 रुपये होगा। अन्य अलाउंसेज जो होंगे जैसे डीए, फ्री एकोमोडेशन या एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव ट्रेवल कंसेशन और अन्य फैसिलिटीज जो होंगी वो यहाँ पर सेंट्रल सिविल एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग जो यहाँ दी जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो दी जाएंगी। न्यू रीस्ट्रक्चर्ड डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम यहाँ पर लागू की जाएगी सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। कांस्टेबल बार्बर के लिए आयु सीमा 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि आवेदक की क्वालिफिकेशन आवेदक 10वीं पास हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और दूसरी कंडीशन है आवेदक के पास में ट्रेड सर्टिफिकेट यानी आईटीआई सर्टिफिकेट बार्बर का होना चाहिए। कांस्टेबल वॉशरमैन के लिए भी 18 से 23 साल आयु सीमा है और 10वीं के साथ आवेदक आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट पास किया हो वॉशरमैनशिप का। तो दोस्तों एज की कैलकुलेशन और जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे आईटीआई सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट, इनकी जो कैलकुलेशन है 28 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी, जो कि क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की। अपर एज में रिलैक्सेशन एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिखाया जाएगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अनरिजर्व के लिए 40 साल, ओबीसी एनसीएल के 43, एससी एसटी के लिए 45 साल तक का यहाँ पर एज रखी गई है। आईटीबीपी कांस्टेबल बार्बर और वॉशरमैन रिक्रूटमेंट 2026 के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड है। कांस्टेबल बार्बर एंड वॉशरमैन के लिए हाइट जो कैंडिडेट्स की होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, जनरल एससी कैंडिडेट्स की, और ऐसे कैंडिडेट जो कि रहने वाले हैं हिल एरियाज के, उनको 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और ऐसे कैंडिडेट जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को बिलोंग करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा से 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ऐसे कैंडिडेट जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्ट डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको 160 सेंटीमीटर हाइट है। कैंडिडेट की जो चेस्ट है बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल कैटेगरी और एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, जबकि हिल एरियाज के जो कैंडिडेट हैं 78 से 83 सेंटीमीटर चेस्ट की कंडीशन होनी चाहिए। एसटी कैंडिडेट्स के लिए 76 से 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेट हैं
उनके लिए 77 से 82 सेंटीमीटर चेस्ट की कंडीशन पूरी करनी होगी। आईटीबीपी कांस्टेबल वॉशरमैन एंड बार रिक्रूटमेंट 2026 के लिए एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई का प्रयोग करके जनरल ओबीसी को 100 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी, जबकि एससी कैंडिडेट्स को, एक्स सर्विसमैन को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस एक बार पेमेंट हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा आईटीबीपी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2026 के लिए, फेज 1 में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें 1.6 किलोमीटर की रेस को 7.5 मिनट में पूरा करना है। लॉन्ग जंप 11 फीट कूदना होगा, 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप 3.5 फीट, 3 चांस दिए जाएंगे। इनके लिए कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो कैंडिडेट पीईटी को क्वालिफाई कर लेंगे उनको पीएसटी के लिए यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ कैंडिडेट्स की चेस्ट और हाइट को नाप तोल की जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो पीएसटी क्वालिफाई कर लेंगे उनको रिटन एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जो कि फेज 2 का एग्जाम होगा। रिटन एग्जामिनेशन में सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो कि ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर आधारित या ओएमआर आधारित किया जा सकता है। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, और रिटन एग्जामिनेशन के लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल जो क्वेश्चंस होंगे 50 होंगे, जिनमें 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज पर आधारित होंगे 15 मार्क्स के। जनरल नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू ऑब्जर्व द एंड डिस्टिंग्विश द पैटर्न पर 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट इन इंग्लिश हिंदी पर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 हिंदी और 5 इंग्लिश पर 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 50। सभी जो क्वेश्चन है बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध होंगे। रिटन एग्जामिनेशन में अनरिजर्व्ड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट्स को 18 मार्क्स लाने होंगे, जबकि ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स को 17 मार्क्स लाने होंगे, तभी उनको क्वालिफाई समझा जाएगा रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे उनको फेज 3 के सिलेक्शन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा, यानी ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 50 मार्क्स का होगा। ट्रेड टेस्ट के लिए 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और 50% मार्क ट्रेड टेस्ट में कैंडिडेट्स को लाने होंगे, तभी उनको क्वालिफाई माना जाएगा। ट्रेड टेस्ट के अंतर्गत जो एक्टिविटी होंगी कांस्टेबल बार्बर के लिए हेयर कटिंग विभिन्न प्रकार की 20 नंबर दिए जाएंगे। बॉडी हेड मसाज 15 मार्क्स की होगी। नॉलेज अबाउट ऑफ टूल्स मशीन्स यूज इन ट्रेड वर्क 15 मार्क्स की होगी। टोटल 50 मार्क्स इस तरह से यहाँ पर होंगे। कांस्टेबल वॉशरमैन के लिए वॉशिंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ क्लॉथ्स 15 मार्क्स की। आयरनिंग ऑफ क्लॉथ 10 मार्क्स की। नॉलेज अबाउट ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स 10 मार्क्स की। और नॉलेज अबाउट द यूज ऑफ वेरियस डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर, सोप्स एंड देयर यूजेस करेक्ट क्वांटिटी 15 मार्क्स की होगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो यहाँ बनाई जाएगी वो ट्रेड टेस्ट और रिटन एग्जामिनेशन के कंबाइंड मार्क्स के आधार पर कैटेगरी वाइज बनाई जाएगी और ट्रेड वाइज बनाई जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के आधार पर मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाएंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कैंडिडेट्स को अपने एजुकेशनल 10वीं और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ITI सर्टिफिकेट्स, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स के डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने होंगे ओरिजिनल मोड में और उनकी एक जीरोक्स सेट के रूप में। ऐसे कैंडिडेट जो कि डिटेल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी और ज्वाइनिंग लेटर जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों आप भी अगर इन पदों पर यानी ITBP कांस्टेबल वॉशरमैन एंड बार्बर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आवश्यक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप वॉशरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर बार्बर के लिए। तो डिटेल जानकारी के लिए एक बार एडवर्टाइजमेंट को जरूर पढ़ लें और अप्लाई ऑनलाइन मोड में करना है। अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा ITBP की वेबसाइट पर और इस वेबसाइट पर आप देखेंगे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है।
तो यहाँ कैंडिडेट को अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, 10th क्लास सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देना, ईमेल आईडी डाल देना, पासवर्ड यहाँ बना लेना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल देनी है कैंडिडेट को, सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, व्हाट इज योर फेवरेट मूवी, उसका मूवी का यहाँ नाम लिख देना है और दिए गए कैप्चा को यहाँ डालकर सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आईटीबीपी कांस्टेबल, बार्बर एंड वॉशरमैन रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में 28 अप्रैल 2026 से पहले सबमिट करा देना है। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों से संबंधित जो डिटेल जानकारी है अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करते हैं। चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।